R9 टीवी के चैनल के इस सवाल पर जब हमने उनसे सवाल किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन तमाम चीजों पर जानना चाहा, क्या प्रतिक्रिया रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हमारे सहयोगी और लखनऊ से उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो सवाल किया उस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया क्या रही, जवाब क्या रहा, आइए पहले वो सुन लेते। हरेंद्र चौधरी हैं R9 से। हरेंद्र जी, आपने सवाल पूछे आप। जी मुख्यमंत्री जी नमस्कार। हालांकि हम सभी ने आपके जो प्रयास है, जो अथक प्रयास है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उसको हम सभी ने देखा है। लेकिन पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की अगर बात करें तो जो नए केस है 200 से ज्यादा उसका औसत जो प्रदेश का आ रहा है और ग्रामीण इलाकों से अच्छी खासी संख्या है। निगरानी समिति का गठन आपकी तरफ से किया गया जी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि जो फेस कवर मास्क की जो नियम आपने बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कल से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि इसको और ज्यादा कारगर करने के लिए नई रणनीति की जरूरत है? देखिए, आपने सही बात कही। पिछले 12-15 दिन से अचानक आंकड़े बढ़े हैं और ये आंकड़े एक तो टेस्टिंग की क्षमता वृद्धि होने के साथ ही आंकड़े भी उसी प्रकार से वृद्धि हुई है। लेकिन इसको रोकने के लिए हमने लगभग 1 लाख के आसपास मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम भी हमारी लगी हुई है। हर एक जनपद में गांव स्तर पर यह कार्य बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये कार्य जहां बहुत अच्छे ढंग से हमारा आगे बढ़ रहा है, वहीं साथ ही साथ निगरानी समिति भी होम क्वारंटाइन में रखकर कोई भी प्रवासी 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है, इन्हें होम पहले क्वारंटाइन सेंटर ले जाना, क्वारंटाइन सेंटर से फिर इन्हें स्क्रीनिंग करके इन्हें होम क्वारंटाइन तक पहुंचाने की कार्रवाई करना, होम क्वारंटाइन के बाद फिर इन्हें सफलतापूर्वक वहां पे एक एक व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग करना, उन्हें वहां पर राशन किट उपलब्ध कराना, फिर राशन की उपलब्धता, फिर उन्हें भरण पोषण की भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना। ये सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं, लेकिन इसमें सावधानी आवश्यक है। हर एक स्तर पर कहीं भी हमें कोरोना की चेन को बढ़ने नहीं देना है, हर एक स्तर पर उसको तोड़ना है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए हमने टेस्टिंग की क्षमता को भी बढ़ाया है, मेडिकल टीम को भी सक्रिय किया है और बहुत अच्छे ढंग से इस सारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हम 23 करोड़ लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने में और स्वस्थ माहौल देने में अब तक काफी हद तक सफल हैं और आगे भी हम सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने R9 टीवी के सवालों का जवाब दिया विस्तार के साथ में, और जाहिर तौर पर प्रयास इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यही है कि जो प्रयास अब तक दे चले हैं, जो कोशिशें हमारी हुई हैं, उसका वो नतीजा भी सामने निकल करके आए जिसकी वजह से संक्रमण के चेन को हम हर स्तर पर जाकर के तोड़ सकें, जैसा कि प्रतिबद्धता दिखाई है मुख्यमंत्री ने। हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ में इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, सवाल आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने से किया और उन्होंने उस पर प्रमुखता से जवाब भी दिया, मगर जो शंकाएं हैं खासतौर पर, जैसे उन्होंने भी कहा कि पिछले 12-14 दिनों से ये आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन आने वाले वक्त में चूंकि लॉकडाउन 5 शुरू हो रहा है, अनलॉक 1 शुरू हो रहा है, ऐसे में चुनौतियां भी सरकार के सामने ज्यादा तो है ही हैं। बिल्कुल, देखिए जब्बार, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कोरोना काल में जो कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, एक लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पत्रकारों से रूबरू हुए हैं और इसके लिए वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने सहारा लिया है। हालांकि अलग अलग माध्यमों से उन्होंने अपनी बात ज़रूर मीडिया तक पहुँचाई और मीडिया के जरिए आम जनमानस तक उन्होंने पहुँचाने की कोशिश करी है, लेकिन एक लंबे समय बाद पत्रकारों को भी उनसे बात करने का मौका मिला। और जब हमने ये जानने की कोशिश की कि जिस तरह से जो प्रयास, अथक प्रयास न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बल्कि टीम 11 के अधिकारियों की तरफ से जो किए जा रहे हैं, अगर आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो पिछले 10 दिन से जो नए मरीजों का जो आंकड़ा है वो जो उसका औसत 200 से ज़्यादा है। तो ऐसे में एक बड़ी चिंता का सबब उन जगहों के, उन इलाकों के लिए जो ग्रामीण इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, और उसकी वजह यही है। देखिए जब्बार के
जरूर जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई, नियम बना दिए गए, एपेडेमिक एक्ट में संशोधन कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कि फेस कवर और मास्क जो लगाने की जो नियम बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी जारी की, उसका उल्लंघन वहां पे हो रहा है दूर दराज के इलाकों में। और यही वजह है कि जब हमने ये सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पिछले करीब 15 दिन में जो आंकड़ों में वृद्धि हो रही है उसकी बड़ी वजह यही है कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। एक जब्बार आंकड़ों के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो तकरीबन 7,000 से ज़्यादा जो है सैंपलिंग जो है रोजाना जो 30 टेस्टिंग लैब है उत्तर प्रदेश में उनके जरिए की जा रही है और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह, जब टेस्टिंग की संख्या अगर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जो नए केस सामने आने की संख्या भी बढ़ेगी। और ऐसे में खुद योगी आदित्यनाथ इस बात को मानते हैं कि चुनौतियां बढ़ी और ऐसे में अलग अलग स्तर पर इसको रोकने की जरूरत है। जी, जाहिर तौर पर तमाम स्टेज पर रोकने की जरूरत और उसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शाई। मगर इन तमाम चीजों के बीच में खासतौर पर स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें, L1, L2, L3, जिस तरीके से अस्पतालों को तैयार किया गया बहुत कम शॉर्ट नोटिस पर, और यही वजह खासतौर पर मजदूरों का अगर मैं जिक्र करूं, उनकी स्किल मैपिंग से लेकर के तमाम चीजें। आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर भारत के देश के राज्यों का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की तरफ उनका सीधे और साफ तौर पर इशारा था। कोशिशें ओवरऑल जो मिला करके, क्योंकि पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कोशिशें जिस अंदाज में तेजी से आगे बढ़ी हैं, क्या माना जाए कि आगे आने वाले कुछ दिनों में जो दावा मुख्यमंत्री ने किया, जो वादा किया, जो भरोसा दिलाया संक्रमण के इस चेन को हर स्तर पर तोड़ने की, उम्मीद ये की जा सकती है कि ये चेन टूटता हुआ दिखेगा अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते या कुछ दिनों के भीतर? देखिए जब्बार, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। मुख्यमंत्री के इस दावे की हकीकत को अगर समझने की कोशिश करें तो जब्बार, भले ही विपक्षी दल उसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आनन फानन में लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी, लोगों को समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा जब्बार जो अब आम आदमी को समझ में आने लगा है कि न सिर्फ पूरे भारत में, देश में, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको बेहतर करने का मौका मिला है। यूपी के दृष्टि से अगर इस आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो 1 लाख से ज्यादा आइसोलेशन जो बेड है वो यहाँ पे तैयार कर लिए गए L1, L2 और L3 हॉस्पिटल में। तो जो मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं कि अलग अलग स्तर पे इस चेन को तोड़ने की जरूरत है, तो उसमें जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो बढ़ोतरी की गई है और उनको और बेहतर करने का जो प्रयास किया गया वो खासी अहम इसमें साबित होंगी। और न सिर्फ वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है बल्कि पीपीई किट जो अलग अलग जो स्वास्थ्य संस्थान है वहां पे जरूरी थी, मास्क और फेस कवर के लिए जो तमाम और जो उपाय और जो संसाधन जरूरी थे वो इस लॉकडाउन के दौरान जो है उन जरूरतमंद जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मेडिकल टीम है, जो स्टाफ है वहां तक पहुंचा दिए, उसके अलावा जो जरूरतमंदों को पहुंचा दिए गए। तो ऐसे में इस चेन को तोड़ने के लिए ये बड़े सहायक सिद्ध होंगे। और सही मायने में कहा जा सकता है कि लॉकडाउन अगर इस पहलू से समझने की कोशिश करें तो हमें तैयारी का मौका मिला है और कारगर साबित होता और कारगर भी साबित हुआ। हरेंद्र, आज मुख्यमंत्री ने हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग ट्विटर पर, सीधे तौर पर उनका इशारा प्रियंका गांधी की तरफ था कि ट्विटर पर जो लोग मजाक उड़ाते हैं, जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो लोग सवाल खड़े करते हैं, उन्होंने किसी एक गरीब को खाना नहीं खिलाया होगा, एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च किया होगा, सिर्फ ट्विटर पर वो जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने फिर जिक्र किया बसों की उस राजनीति और सियासत का। उन्होंने कहा कि दरअसल विपक्ष और विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से आंकड़ों को लेकर के बाजीगरी करने का, आंकड़ों के साथ जादूगरी करने का विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बड़े मुखरता के साथ में न सिर्फ उनको जवाब भी दिया और प्रहार भी किया, लेकिन प्रहार में बड़ी शालीनता दिखी हरेंद्र। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज पहली बार जो है कोरोना काल में जो है मुख्यमंत्री सामने आए और उनको बात कहने का मौका मिला तो उन्होंने ज़रूरी समझा इस बात का जिक्र करने के लिए कि ऐसे लोग जो तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे। सही मायने वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कहना बहुत आसान होता है, लेकिन चूंकि महामारी की स्थिति हम सभी जानते हैं और विषम परिस्थितियां, तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जमीनी स्तर पे सही मायने में जो लोगों की मदद के जो दावे सोशल मीडिया पे कहे जाते उसके लिए आगे आना भी चाहिए और यही वजह है सच्चाई वाले आंकड़े सामने लाना चाहिए सरकार ने। हरेंद्र, चूंकि मेरे पास वक्त कम है, मुझे यहां पर बुलेटिन वाइंड अप करना है। एक आखिरी सवाल, 8 तारीख से बहुत कुछ चीजें शुरू होने जा रही हैं, भले ही अनलॉक फर्स्ट कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन 8 तारीख से तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी इस लिहाज से क्योंकि राज्य
देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में किस तौर पर तस्वीर देख रहे हैं 8 तारीख के बाद में? मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद में आज की बैठक भी हुई, काफी महत्वपूर्ण थी। हरेंद्र, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार करते कि चुनौती बड़ी है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ की जो आबादी है, 23 करोड़ से ज्यादा की जनता के राज्य का मुख्यमंत्री होना और सरकारी मशीनरी में वो सारे तमाम उपाय करते हुए अलग अलग स्तर पर चेन को तोड़ना बड़ी चुनौती होगी। 8 जून से, चूंकि अनलॉक 1 की शुरुआत कल से होने जा रही है और 8 जून से न सिर्फ जो धार्मिक स्थल है वो खोल दिए जाएंगे, बल्कि और कई सारी रियायतें और कई छूट दी जाएंगी। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जो कोशिश हमारी लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली थी संक्रमण को रोकने के लिए, अनलॉक 1 में भी उसको बरकरार रखना बेहद जरूरी है। तो अब देखने वाली बात होगी चुनौतियां, इससे कैसे जो है योगी सरकार जो है कैसे काम लड़ने में कामयाब होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरेंद्र चौधरी इन तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए।